मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपने पुराने स्कूल जाने की तैयारी में हूँ। मेरा पुराना स्कूल जो है हावड़ा में है, जहाँ पर मैं 10 साल काम किया। उस विद्यालय में मेरे सबसे प्रिय फ्रेंड या टीचर जो कह लीजिए, मेरे मार्गदर्शक जो भी बोल दीजिए आप, माननीय प्रभास्कर राय सर जी, जिनका फ़ोटो मैं दिया हूँ, देख लीजिए आप लोग। आज उनका रिटायरमेंट है। उस विद्यालय में रिटायरमेंट तो मनाया नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे लास्ट दिन में टीचर आते हैं, साइन करते हैं और निकल जाते हैं। और मैं उस विद्यालय को 6 साल छोड़े हुए हो गया। मुझे याद था, और कल हमको उस विद्यालय के हेड सर अरविंद राय सर भी फ़ोन करके बताएं। उनको तहे दिल से वेरी थैंक्स याद दिलाने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज जो है ट्रेन अवरोध भी है, और देखते हैं। और रास्ते में ही जो है टीटागढ़ में मेरा स्कूल है, तो मेरा पास जो है बैरकपुर तक है। तो मैं बैरकपुर तक तो टिकट है मेरे पास, और ट्रेन को मुझे बैरकपुर में चेंज करना है। तो बैरकपुर में मैं ट्रेन को बदलूंगा, तो उस समय फिर बैरकपुर से सियालदह तक का टिकट ले लूँगा। आगे की जर्नी मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं। अभी हमको जूझना है। ट्रेन स्टेशन पे देखिए किस तरह से भीड़ है, और कोई ट्रेन भी नहीं है। आज ट्रेन अवरोध है। ओके, ट्रेन में इतना भीड़ है कि मैं चढ़ नहीं पाया। इतना भीड़ और झूल के जाना मुझे बहुत रिस्क लग रहा था। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देखें कि ट्रेन में इतना भीड़ है, मैं चढ़ नहीं पाया। तो देखता हूँ कौन सा ट्रेन में मैं चढ़ पाता हूँ। ट्रेन अवरोध है, स्ट्राइक किया गया है। तो देखते हैं कौन सा ट्रेन पकड़ पाते हैं। तो मैं ट्रेन में चढ़ते हुए का वीडियो नहीं ले पाऊँगा, सॉरी उसके लिए। इसी तरह से लटक कर बैरकपुर तक तो आया, लेकिन बैरकपुर आकर देखा कि बैरकपुर लोकल चली गई है। अब दूसरा रूट करना है, क्योंकि बैरकपुर लोकल अब 1 घंटे बाद है। तो मैं अब धोबी घाट से श्रीरामपुर होते हुए जाऊंगा। तो बस पकड़ना, तो चलते हैं बस पे। दोस्तों, मैं धोबी घाट उतरा हूँ। अब यहाँ से आगे से लॉन्च पकड़ करके मैं गंगा पार करूँगा, और वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ करके मैं हावड़ा जाऊँगा। देखता हूँ, देखते रहिए। दोस्तों, ये श्रीरामपुर जाने के लिए लॉन्च घाट का टिकट काउंटर है, जहाँ से मैं टिकट लेकर अब नाव की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। यह है गंगा नदी, जो कि यहाँ पे हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और इस तरफ उत्तर 24 परगना है, और उस तरफ हुगली ज़िला है। तो हम लोग हुगली ज़िला की तरफ बढ़ेंगे लॉन्च को पकड़कर।
अब मैं श्रीरामपुर घाट से रिक्शा लेकर श्रीरामपुर स्टेशन जा रहा हूँ जाऊँगा। रिक्शा में इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि आजकल की भागा भागी ज़िंदगी में लोग जो है टोटो ऑटो पकड़ के जाते हैं, तो बेचारे रिक्शे वाले लोग का काम नहीं हो पाता है। मेरे पास समय है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रिक्शा पकड़ करके ही जाऊँ। पैसा तो ज़्यादा लगता है लेकिन किसी का भला भी हो जाता है। मैं श्रीरामपुर स्टेशन पहुंच गया हूं और अब टिकट काउंटर जाऊंगा। टिकट काउंटर जा कर के जो है हावड़ा के लिए टिकट लूँगा। तो आगे बढ़ते हैं टिकट काउंटर की तरफ। दादा एक हावड़ा रिटर्न देवें। श्रीरामपुर स्टेशन पहुंच गया हूं। देखता हूं कि कौन सी ट्रेन आ रही है। यह ताड़केश्वर लोकल है, इसमें थोड़ी भीड़ भी है इसलिए मैं इसको नहीं पकड़ूंगा क्योंकि इसके पीछे ही सेवड़ापुरी लोकल आ रही है, एकदम खाली मिलेगी। तो मैं सेवड़ापुरी लोकल को ही पकड़ करके आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है। तो देखते हैं अगला ट्रेन सेवड़ापुरी लोकल। सेवड़ापुरी लोकल आ रही है, इसे ही मुझे पकड़ना है। देखता हूँ कि ये ट्रेन में कितना भीड़ है। ट्रेन पूरी खाली है, बैठने का सीट मिल जाएगा। आराम से मैं खिड़की के किनारे बैठ गया। अब हावड़ा जाकर के देखता हूँ। यहाँ से हावड़ा पहुँचने में मुझे करीब 35 मिनट लगेंगे। 35 मिनट के बाद मैं हावड़ा पहुँचूँगा। तब तक आप लोग बाहर का दृश्य देखते रहिए। ट्रेन हावड़ा स्टेशन इन कर रही है। अब हम यहाँ से उतरेंगे क्योंकि इसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है और यहाँ से अब ऑटो पकड़ करके मुझे अपने पुराने स्कूल हजीर बाज़ार की तरफ बढ़ना है। हावड़ा और सियालदह स्टेशन पे इसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती है। देखिए किस तरह से गार्ड लगा हुआ है। ये ट्रेन है और ट्रेन इसके आगे नहीं जा सकती है क्योंकि इसके आगे देखिए ये गार्ड लगा हुआ है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे ऑटो स्टैंड के लिए।
हावड़ा के उस ऑटो स्टैंड पे आया हूँ जहाँ से ऑटो फजीर बाज़ार के लिए जाती है। ये देखिए, मैं इसी ऑटो को पकड़ के आगे बढ़ूँगा और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हावड़ा का सबसे फेमस ब्रिज, इस ब्रिज का कोई गिरत नहीं है। खैर, मैं ऑटो पे बैठता हूँ, ऑटो पे बैठ कर मैं आगे की जर्नी प्रारंभ करता हूँ। फ्रेंड्स, फाइनली मैं फजीर बाज़ार पहुंच गया और अब मैं यहां से वॉकिंग डिस्टेंस 1 मिनट में अपने स्कूल पहुंच जाऊंगा। हाँ, आज बहुत दिन बाद आया। स्कूल का थोड़ा सा वीडियो ले रहा था। 6 साल बाद आज यहाँ आ रहा हूँ, फिर भी जो पुराने बच्चे हैं वो पहचान रहे हैं। यही है अध्यापक और छात्रों के बीच का प्यार। फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने पुराने स्कूल में पहुंच गया हूं और मेरा स्टूडेंट भी यहाँ पे है और बहुत कुछ है स्कूल में। मेरा पहला ज्वाइनिंग यही हुआ था, हावड़ा शिक्षा निकेतन में। हाँ, खुश रहो बेटे। और कैसे हो, ठीक हो ना? और कमला भैया तो चले गए, कपिल भैया हैं? चले गए, कपिल भैया चले गए। रिटायर हो गए? आज भी रह का है। हाँ, इसलिए तो मैं आया हूँ। कपिल भैया का मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, देखते हैं। ये स्टेज जो आप देख रहे हैं, यहाँ पहले पूरा कबाड़ फेंका जाता था, जो कि उस समय जब मैं था तो इस कबाड़ को यहाँ के बच्चों को लेकर मार्बल लगा करके उनसे काम करवा करके इस स्टेज को बनाया था। उस समय के बच्चे बहुत परिश्रमी थे। अब मैं हेड सर के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन है वहाँ पर। मैं कमिन सर। और कौशिक बाबू कैसे हैं? कैसे हैं? हाँ, पतला तो हो गया हूँ यार, कुछ बीमारियों की वजह से। वाह, देखिए हमारा हेड सर का रूम, और ये हमारे कौशिक सर जो है भिड़े हुए हैं। वाह, कैसा है सर, ठीक है ना? सर से मिलकर ये मालूम चला कि आज स्कूल में स्टाफ नहीं है, सिर्फ 2 ही लोग आए हैं। नीचे 2 जन हैं, कौशिक सर और हेड सर, और ऊपर में भी शायद 2 जन हैं। जाकर देखते हैं कौन है और मिलते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार। बुढ़ा हो गया। और हमको सर बोले सिर्फ 2 जन हैं। हम चलिए 2 जन हैं तो चलिए 2 जन। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, हेड सर बोले कि उमेश जी हैं और मैडम हैं, तो हमने ठीक है भैया 2 जन से ही मिलते हैं कम से कम। और सर कैसे हैं, ठीक हैं? और आज तो पीरा सर का रिटायरमेंट है ना? हाँ, इसीलिए तो हम आए भी हैं। ये है हमारा स्टाफ रूम जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं, और मैं बच्चों को लेकर कुछ काम किया था, उस काम को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत बुरी तरह से रखा गया है। ये एशिया है, लेकिन इसको टेढ़ा करके रखा गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये मैं पूरा एशिया बनाया था, और उसके पीछे में और भी 2 मैप होंगे, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये क्लास 6 के बच्चों को लेके मैं वेस्ट बंगाल बनाया था, और लड़के काफ़ी परिश्रम किए थे। और उसके पीछे और एक होगा, ये है अफ्रीका, जो कि उस समय मैं क्लास 7 के बच्चों को लेके बनाया था। ये सारे के सारे मैप 3D मैप है, जो कि बहुत बुरी तरह से फेंका गया है। तो अब क्या बोलें, जो है अब वो उसका केयर नहीं कर रहे हैं।
नहीं तो बच्चे बहुत, देखिए ये टूट गया है, टूट करके नष्ट हो रहा है और देख लीजिए, क्या बताया जाए, अफसोस भी होता है। एशिया ये 9 के बच्चे बनाए थे। खैर छोड़िए, चलते हैं नीचे की तरफ। फ्रेंड्स, मैं जिनके इंतज़ार कर रहा था वो सर आ गए हैं, ऑफिस में बैठे हैं। मैं जाकर मिलता हूँ उनसे, उनका रिएक्शन देखता हूँ। मैं पहले ही बताया था कि इस विद्यालय में जो है किसी स्टाफ का जो है फेयरवेल नहीं मनाया जाता है, तो इसलिए सर भी नहीं आए थे। लेकिन हेड सर उनको बुलाएं, मैं करीब 1.5 घंटा बैठा रहा। उसके बाद सर आए हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं। 1 मिनट। नमस्कार, ये है हमारे पीरा सर जी। भैया प्रणाम। और बताओ। ओ भैया नमस्कार भैया, ठीक है ना? दिन के बाद तो कर। वाह, आपका प्यार खींच के लाया हमको। अरे वाह, और भैया ठीक है ना? एकदम एकदम एकदम। तू तो एकदम ऐसा जवाने वाला अभी भी। हम तो जिंदगी बुढ़ा के लोग लाठी लेके चला था बाहर ना। एक ये हो गया ना भाई, 60 साल रिटायरमेंट। 60 साल में ये लाठी पकड़ ली। ए सर, हम तो 60 साल में ऐसे ही रहेंगे, इसी तरह से रहेंगे। आगे डाई करते हैं, सादा होगा नहीं, काले रह जाएंगे। सादा से लाठी का कुछ संपर्क तोड़े। ये हमारे योगेश सर हैं, मेरे प्रिय, सभी प्रिय हैं यहाँ पे। ये स्कूल ही मेरे लिए प्रिय था, है और आगे भी रहेगा। अच्छा, आगे मिलते हैं। जिस जरूरी काम के लिए मैं आज इस विद्यालय में आया हूँ, वो काम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इधर देखिए तो अच्छा भी लग रहा है, उसी तरह और आपका छोटा चांद दिख रहा है। अरे हीरो हीरा, हमारे सर जो है एकदम एवरग्रीन। घर जाने का समय हो गया है। सर को भी भूख लगी है, सर अपने घर जाएंगे। तो हम अपना वीडियो जो है अब यहीं समाप्त करेंगे। थोड़ा सा स्कूल का जगह लगा। चलो भैया प्रणाम। चलिए भैया, ठीक है। बहुत याद आते हैं आप लोग।
थोड़ा सा स्कूल का वीडियो लेकर के मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगा। ये है राजू कर्मकार जी। नहीं पहचाना क्या फिर? कह रहे हम सुने कि तो हमको गुरु बना के रखा है। हाँ तो क्या सुनना मेरे इधर अबे दाड़ा खड़ा हो। हाँ हाँ जानी रे भाई। ये हमारा स्कूल का बिल्डिंग, ये 5 मंजिला है, लेकिन ग्राउंड इसका बहुत छोटा है। मणिशंकर भाई भी आ गए हैं। भैया आप फील्डिंग दीजिए, आप फील्डिंग दीजिए। विद्यालय से निकले 2 घंटा हो चुका है। सूर्य भी अब अस्त होने के कगार पे है और इसके पहले मुझे घर पहुंचना है। घर जाने में अभी भी आधा घंटे का समय लगेगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।